Hello everybody and welcome to another very depressing video on my channel Desified Umme। कल ही जो न्यू होम सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने नए रूल्स का ऐलान कर दिया है और ये पिछले वालों से भी ज़्यादा सख्ती लेकर आए हैं। स्वेला ब्रेवरमैन को लोग कहते थे कि शी इज़ वेरी रिजिड इन हर अप्रोच, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत सख्त फैसले किए हैं, बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। बट ये वाले जो होम सेक्रेटरी आए हैं इन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज इट्स हार्ट ब्रेकिंग। और मुझे लगता है कि अब इस सब के बाद ना सिर्फ नए आने वालों के लिए यूके आना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, बल्कि जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे जैसे लोग जो स्टडी वीज़ाज पर हैं या वर्क वीज़ाज का सोचते हैं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल की तरफ जा रहा है यूके के अंदर अपना फ्यूचर बनाना और सिक्योर करना। द मोमेंट यू फील सेटल्ड, अब जब आपको लगने लगता है 4-5 सालों के बाद कि आप सेटल होने की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी वन who has come in last 4-5 years on study visas or who are planning to come in coming years. It's like near to impossible for them to settle down in UK for a lifetime or for a longer time. It's just becoming impossible. क्यों हो रहा है ऐसा? वजूहात 4-5 चीज़ें चेंज कर दी हैं, नए रूल्स आ गए हैं 2024 के लिए और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अनवेलकमिंग हैं, आपको बिल्कुल भी फ्रेंडली, इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं हैं। पहली चीज़ जो होम सेक्रेटरी ने अनाउंस की है वो है कि जो लोग वर्क वीज़ा लेते हैं या लेने का सोच रहे हैं वो अब 1000 दफ़ा सोचेंगे और पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड होता है वर्क वीज़ा के लिए विच वाज 26,200 पाउंड्स प्रीवियसली, 26,200 पाउंड था, उसको बढ़ाकर 38,700 पाउंड पर ईयर सैलरी कर दी है अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है। कोई भी एम्प्लॉयर, खसूसन जो हमारी देसी कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, वो आपको इतना ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते पर ईयर। ठीक है, तो ये मतलब अब आप कैसे वर्क वीज़ा लोगे, बिकॉज एम्प्लॉयर जो है वो इतनी सैलरी दे के किसी को बाहर मुल्क से क्यों बुलाएगा एक कोई नॉर्मल सी जॉब करने के लिए। जैसे शेफ हो गए, जैसे पहले कारपेंटर्स आते थे, मैकेनिक्स आते थे, तो वो 26,200 में उनको वर्क वीज़ा मिल जाता था और वो मैनेज भी कर पाते थे। अब कौन ऐसे जो मीडियम स्किल्ड जॉब रोल्स होते हैं उनको कौन इतनी सैलरी देगा? आप खुद ही सोचें, 38,700 थ्रेशोल्ड ईयरली सैलरी का कर दिया और फिर उस पर टैक्स भी जाहिर है कि उतना ज़्यादा कटेगा और बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से मुश्किल होंगी। तो पहली चीज़ तो ये कर दी है, वर्क वीज़ा लेना अब इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसमें 2 रोल्स ऐसे हैं, जॉब रोल्स, जिनको उन्होंने एग्जेम्पशन दी है। पहले हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज, ठीक है, और केयर वर्कर वीज़ाज को यहाँ पे थोड़ी सी छूट दे के उनके साथ जो किया गया है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। हेल्थ एंड केयर और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको इस रूल के से एग्जेम्पशन है और क्योंकि उनका जो पे स्केल होता है वो गवर्नमेंट का पे स्केल होता है, तो इसलिए उनकी छूट है इसमें और उन पे ये रूल लागू नहीं होगा 38,700 वाला। अगली चीज जो चेंज की है, फैमिली वीजा पे जो लोग आते थे, यानी कि अगर आपके बेटे हैं या बेटियां हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं और ब्रिटिश सिटीजन हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, वो अपने अपने होम कंट्रीज से अपने पेरेंट्स को या अपने डिपेंडेंट्स को या अपनी स्पाउस को, बच्चों को, बहन भाइयों को वो फैमिली डिपेंडेंट वीजाज पर या फैमिली वीजाज पर उन्हें यहाँ पर बुला सकते थे सेटलमेंट के लिए, पक्के वीजे के लिए या 5 सालों के लिए। अब उसके लिए क्या होता था कि जो बंदा यहाँ पर रह रहा है आपकी फैमिली का, फॉर एग्जांपल अगर आपका बेटा यहाँ है तो उनको 18,600 पाउंड ईयरली सैलरी शो करनी पड़ती थी टू ब्रिंग समबडी इन यूके। लेकिन अब वो बढ़ाकर, यानी कि वो तमाम लोग जो फैमिली वीजाज का इंतजार कर रहे थे कि हमारा कोई है वहां पर जो हमें बुला लेगा या सेट करा देगा, तो अब वो जो मिनिमम 18,600 सैलरी शो करनी होती थी, फैमिली वीजा भी, तमाम फैमिली वीजा कैटेगरीज के लिए भी उसको बढ़ा के 38,700 कर दिया है। यानी कि अगर आप इतने दिखा सकते हो सैलरी अपनी, तभी आप किसी को यूके में बुला सकोगे, उसके अलावा आप किसी को यूके में नहीं बुला सकते। और इसको आपने विजिट वीजा से कंफ्यूज नहीं करना। विजिट वीजा अलग चीज होती है
और जो फैमिली स्पॉन्सरशिप वीज़ाज हैं वो अलग कैटेगरी है। वो 5 सालों के लिए आप स्पॉन्सरशिप पे आते हो, वो विजिट वीज़ा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज फिर लोग कंफ्यूज करते हैं और फिर सवाल बहुत आते हैं। तो ये फैमिली वीज़ाज की बात कर रही हूँ मैं, विजिट वीज़ा की कोई कैटेगरी चेंज नहीं हुई, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगली जो चीज़ इन्होंने चेंज की है वो इन्होंने, आपको पहले से ही पता है, IHS सरचार्ज, उसको दोबारा से रीइंफोर्स किया गया है कि IHS बढ़ा दिया है। 624 पाउंड था, अब 1035 पाउंड है पर ईयर, विच इज अगेन टू मच। कोई भी नई वीजा कैटेगरी आप लेने जाओगे तो आपको 1035 पाउंड उसका पे करना पड़ेगा। वर्क वीजा, स्पेशली वर्क वीजा के लिए बढ़ाया है। तो जो कि मतलब अगर हमारी 3 लोगों की फैमिली है, इफ आई गिव माई ओन एग्जाम्पल, और मैं या मेरे हस्बैंड जो है हम वर्क वीजा अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेट अवे 15-16 हजार पाउंड हमारा ये IHS सरचार्ज का चला जाएगा, बिकॉज 1035 पर ईयर पर पर्सन। तो अगर आप 1000 पाउंड को, एक बंदा 5 साल का वीजा लेता है, 5000 पाउंड मेरे, 5000 मेरे स्पाउस के, 5000 मेरे बच्चे के, तो 15000 तो यही हो गया। उसके बाद वीजा फीस है, फिर ये सैलरी थ्रेशोल्ड है, इतनी चीजें हैं। तो वर्क वीजा लेना अब हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हमने लेना है या नहीं लेना है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अब अगली चीज इसमें जो की है इन्होंने, एक होती थी ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट। बहुत आपने नाम सुना होगा, मैंने भी पिछली वीडियोस में आपको बहुत बताया है कि ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में जो जो ऑक्यूपेशन होती हैं उस पे आप वर्क वीजा लेकर आ सकते हो आराम से। और उसमें ये था कि जो भी ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में जो भी जॉब रोल्स होते थे उनको ये कंसेशन होता था 20% का। यानी कि अब मैं आपको समझाती हूँ, यानी कि जैसे 26,200 आपको सैलरी चाहिए थी, तो वो किसी भी जॉब रोल के लिए है, उसमें आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी जॉब रोल होनी जरूरी नहीं थी। अगर आप कोई भी जॉब लेकर आ रहे हो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं भी है, तो आपको 26,200 सैलरी शो करनी पड़ती थी, जो अब बढ़ा के 38,700 हो गई है, ठीक है। बट अगर आपकी जॉब रोल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ जाती थी तो फिर आपको 26,200 शो नहीं करने पड़ते थे, आप उससे थोड़े कम पे भी आ सकते थे। यानी कि 80% उसका अगर आपको एम्प्लॉयर ऑफर कर रहा है, 26,200 से थोड़ी कम भी अगर आपकी सैलरी, तो आप आराम से वीजा लेके आ सकते थे, बिकॉज आपकी जो जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता था, 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाता था अपनी जो आपने सैलरी शो करनी होती है ईयरली उसके अंदर। बट अब वो इन्होंने खत्म कर दिया है, ऐसा अब कोई रूल नहीं है। जो भी, चाहे आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आपने 38,700 ही शो करना है, चाहे जो मर्जी हो रहा हो, ठीक है जी। उसके बाद एंड की जो 2 चीजें हैं, एक तो तमाम लोगों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए PSW को इन्होंने रिव्यू में डाल दिया है, और इन्होंने ये कहा है कि वी विल रिव्यू ग्रेजुएट रूट वीजा, क्योंकि इस पिछले 2023 में 98,000 PSW वीजाज हमने इशू किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा तादाद है, और लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसको एब्यूज कर रहे हैं, इस वीजा कैटेगरी को। लिहाजा हम इस पे रिव्यू करेंगे, और इनसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, ये इसको बंद भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आप लोग जो है वो न्यूज पे नजर रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। जो भी लेटेस्ट न्यूज आती हैं यूके के वर्क वीजा, स्टडी वीजा और कोई भी किस्म की कैटेगरी की वीजा चेंजेस से मुतालिक सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में PSW से मुतालिक भी कोई ना कोई डिसीजन ये लोग करने वाले हैं, और मैं फौरन वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताऊंगी इस बारे में। आखिरी चीज जो हुई है केयर होम वर्क वीजा वालों के लिए, आपको पता है केयर वीजा की कैटेगरी बहुत पॉपुलर है इंडिया पाकिस्तान में, और क्योंकि मेरे चैनल पर जो सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, जो सबसे ज्यादा लोग मुझे देखते हैं, वो इन्हीं 2 कंट्रीज से होते हैं, इंडिया पाकिस्तान से। आसपास के जो हमारे मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां से ज्यादा लोग मुझे देखते हैं। और वहां पर केयर वर्कर वीजा आपको पता है बहुत पॉपुलर है, और बहुत ज्यादा लोग लेकर इधर आते हैं। बट अब इन्होंने बैन लगा दिया है केयर वर्कर वीजाज पे कि वो अपनी फैमिली को साथ लेकर नहीं आ सकते। केयर वर्कर वीजा डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड इन यूके। आप 5 साल का वर्क स्पॉन्सरशिप वीजा लेकर यूके आ रहे हो और आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते, विच इज वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज इन्होंने इसकी रीजन ये दी है कि हमने पिछले साल में 2023 में 1,01,000
केयर वर्कर वीज़ाज इशू किए और उन 1,01,000 वीज़ाज के साथ 1,20,000 वीज़ाज जो हैं वो हमने उनकी फैमिलीज़ को दिए हैं, केयर वर्कर की फैमिलीज़ को। तो बहुत ज़्यादा लोग यूके में आ रहे हैं और यूके में जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग छोड़ के जाते हैं यूके को, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा वो हो गई है डिसबैलेंस, क्योंकि लोग यूके में आ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं पर यहाँ से वापस नहीं जा रहे। तो इसलिए हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा सख्त कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग यूके में आएँ। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी पॉलिसीज के बाद तो हर बंदा ही 1000 बार सोचेगा यूके आने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव पॉलिसीज to attract international talent or attract people to come to your country. Very disappointed and very heart broken I am because of all of this. तो देखें, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला करें। आपको यूके आना है नहीं आना है, स्टडी वीज़ा पर, वर्क वीज़ा पर, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहीं पे आना चाहते हो, तो आपको अपनी फ्यूचर बहुत ज़्यादा सोच के प्लान करना है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। अगर तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक ब्रेक चाहिए, आप बाहर का मुल्क एक्सपीरियंस करना चाहते हो एंड देन यू विल गो बैक होम, आप पीछे वेल सेटल्ड हो, इंडिया पाकिस्तान में आपका बिजनेस है, आपकी अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और समथिंग, तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे जैसे वेकेशन पे आ रहे हो या 2-3 साल के ब्रेक पे आ रहे हो, आप आओ, डिग्री करो, पढ़ो, एक्सप्लोर करो और वापस चले जाओ। बट अगर आप हम जैसे हो, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो और आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, कहीं बाहर जाकर मेहनत करके आप सेटल होने का ख्वाब देख रहे हो, तो आई थिंक आपको यूके के बारे में बहुत ज़्यादा सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको अपना फैसला करना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद नहीं भी आई होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, लाइक और शेयर करें। जो भी लोग आपके सर्कल में यूके आने का सोच रहे हैं उनके साथ मेरी वीडियो को आप लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।